हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस पर। आज हमने फिर लेकर के आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 8। हमने क्लास 7 कर चुका है। आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। वहां पे जो तरीका बताए हैं किस तरह सोल्व होगा, किस तरह क्वेश्चन को खोपड़ा तोड़ा जाता है, वो यहाँ पे यूज होगा। वो यहाँ पे तरीका फॉलो करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 5, 13, 12, 22 तथा 47 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या समानुपाती हो। तो इस तरह क्वेश्चन आपको किसी तरह मतलब कि आपको कहीं किसी पेपर में दिखता है तो आप अपने मन को शांति करें और आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। कह रहा है कि जोड़ा जाए, कह रहा है कि जोड़ा जाए। तो इस तरह क्वेश्चन को 5 + x कोई संख्या जोड़िएगा ना, तो वो संख्या मालूम नहीं है इसलिए हमने उसको x माना है। ठीक है, उसके बाद 13x मान लीजिएगा। ठीक है, 22x 22 + x 47 + x। ठीक है, तो 22x + 47x होगा। अगर घटाने में कहेगा तो हम माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे जोड़ने में कर रहा है इसलिए हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, इसको 63 से गुना कीजिएगा। इसको 63 से गुना कीजिएगा तो पहले गुना कीजिए आप 47 और 5 में। अगर यहाँ 5 में गुना करते हैं 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, हाथ में कितना 3। अब 5 × 4 = 20 और 3 = 23, तो हम कहेंगे 235। तो 235 47 और 5 में 235 और फिर 47 और x, तो कितना प्लस का 47x, क्योंकि x में गुना किया है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि प्लस ये जो x है ना 5 में, तो 5x हुआ होगा 5x। उसके बाद क्या कीजिए कि x और x में गुना, तो x² + x²। ठीक है, अब 13 और 22 में गुना कीजिए तो 13 दूनी 26, हाथ में कितना 2, 13 दूनी 26 है 2, 13 में 26 है 28, तो कितना होगा 28। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 13 से x में गुना करेंगे, कितना होगा प्लस का 13x। अब यहाँ x से 1300 हो गया, अब x से तो x में 22, तो कितना तो 22x + 22x, फिर x से x में x² + x²। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर है। देखिए x² होगा, ये x² से ये x² कट जाएगा। ठीक है, कटेगा। आप इसको जोड़िएगा कितना होगा, आप इसको जोड़िएगा कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 3 2 5। एक मिनट हम क्या करते हैं, और वही लिख लेते हैं। 3 2 5, 3 2 5, 2 1 3, 35x होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ आप क्या कर लीजिए कि 5 और 47 को जोड़ लीजिए, 7 5 12, हाथ में कितना, हाथ में कितना, हाथ में लगा 1, और ये 4 है और एक हाथ में लगा 5x हुआ जो 35। यहाँ 35 है तो यहाँ 35x लिख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों घटेगा, 235 और 286 घट के कितना आएगा मालूम है, 286 और 235 को घटाइएगा तो 1 और कितना 5, 51 होगा। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे 51 लिख लीजिए। ठीक है, और ये दोनों फिर घटेगा, ये दोनों जुट के आया है अभी, अब ये दोनों घटाइएगा तो आपको हम बता देते हैं 52 और 35, तो एक दहाई देगा 12, तो ये 12 5 घटेगा, घटेगा ना, घटेगा। तो आप 5 को घटाइएगा कितना होगा, ये 12 और ये 5, तो 5 2 7, ये 1 है, 1 घटेगा हुआ। तो हम कहेंगे जो मेरा यहाँ पे आएगा 51 बराबर कितना 17x आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, लेकिन ये 17 3 51 होगा, जो मेरा तीनों x बराबर मेरा 3 होगा। ठीक है, यही मेरा जो पद होगा, कौन सी संख्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए ताकि संख्या समानुपाती हो, तो वही 3 जोड़ा जाएगा तो ये संख्या समानुपाती होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कीजिए 2 नंबर क्वेश्चन कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात क्रमशः 2:3 हो जाता है। तो प्रत्येक, तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है, तो इनमें से छोटी संख्या बताना है जो अनुपात इतना है और 7 जोड़ते हैं तो इतना हो जाता है। आया बात समझ में।
तो हम इस संख्या को पहले ही हम कुछ मान लेंगे, ठीक है। हमको बताना है छोटी संख्या, तो 7x और 11x मान लीजिए 7x 11x। तो यहाँ 7x में अगर हम 7 जोड़ें, क्या कह रहा है, 7 जोड़ने पर इनमें से प्रत्येक में यानी दोनों में, ठीक है, 11 प्लस 7, जिस तरह क्वेश्चन कह रहे हैं ना उस तरफ चलिए। जो अनुपात जोड़ने पर हमको 2:3 होता है, तो 2:3 होता है। बस अब इसको गुना कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। 7 तिरिकी 21x, 7 तिरिका 21 होता है ना, 7 तिरिका 21x प्लस 7 तिरिका 21, x नहीं है तो x नहीं है। बस 11 दूनी 22, तो 22x, 7 दूनी प्लस में 14, बस ये तो करना है। यहाँ पे देखिएगा, ये घटेगा तो घटेगा तो कितना होगा, x होगा ना, और ये घटे तो कितना होगा, ये घटेगा तो कितना होगा, 6 1 7, क्या 7 होगा, हाँ 7 होगा। तो पूछ रहा है कि दो संख्या है, एक बार और पढ़ लेते क्वेश्चन को। 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर हमको अनुपात क्रमशः 2:3 हो जाता है। तो इनमें से छोटी संख्या है, तो इनमें ये दोनों में छोटी संख्या कौन है, 11 है कि 7 है। तो हमारा जो x बराबर 7 आया है, तो अगर हम 7 में 7 से गुना कर दे तो क्या 49 नहीं दिखेगा ना, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी बन गया, ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिएगा, ध्यान बना के रखिएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन हम सिखा देंगे किस तरह बनाया जाता है। मेरे जो वीडियो हमने डाले हैं उस सब वीडियो को आप एक एक करके देखिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा रेशियो क्या होता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 2 से 40 हो तो इनका अंतर बताना है, ठीक है। तो पहले इसको हम कुछ मान लेंगे, x 3 कह रहे हैं कि इनके अनुपात में यदि इनका योगफल, यदि इसको हम जोड़ते हैं तो इतना होता है। तो अभी हम जोड़ लेते हैं, कितना होता है 4, जो मेरा 240 है। इसको घटाएंगे तो 12 आएगा ना, 12 नहीं आएगा, 12 4 छक 24। अब ऐसे में 60 आया। तब कह रहा है अगर हम इसको घटाते हो तो इनका अंतर क्या होगा, तो इनका अंतर के 60 और 60 में अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना होता है, तो 60 होगा ही। 1 में अगर 60 में गुना करते हैं तो 60 होगा, अगर 3 और 60 में गुना करेंगे कितना होगा, 180। तो ये जो होगा 180 होगा। तो इसका अंतर पूछ रहा है, ठीक है, इसका अंतर पूछ रहा है। तो इसका अंतर पूछ रहा है, तो 180 लिख लीजिए और 60 लिख लीजिए, हुआ इसका अंतर 120 होगा। आया बात समझ में? आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये आज का क्लास भी आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। और आपको समझ में आया है तो बस आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद।